हाय पाइसियंस, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 जन टू 10 जन 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, लव मैसेजेस फॉर पाइसिस फ्रॉम 1 जन टू 10 जन 2025। ओके पाइसियन, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक ब्रेकअप चल रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है। उसमें आपके जो पर्सन है वो आपको सॉरी का मैसेज भेज सकते हैं, या यहाँ पे आपको अपोलोजाइज कर सकते हैं या हाय हेलो कर सकते हैं। मैसेज रिसीव होगा शुरू के ही दिनों में, और आपके पास दो चॉइसेस रहेंगी कि क्या करें। ठीक है, दो दो चॉइसेस रहेंगी कि या तो इसको चुने या इसको चुने, प्रेजेंट एंड पास्ट। या तो आप इस पास्ट के पर्सन को रिप्लाई करके आगे बढ़े, या फिर एक नए पर्सन की कोई एंट्री हो रही है उसके साथ जाएं, क्योंकि आपका ब्रेकअप तो हो चुका है। अभी आप फ्री हैं, आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, और अगर ये पास्ट वाले पर्सन आपके पास आते हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया या जिन्होंने आपको चीट किया, तो इस बार ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपकी विक्ट्री है। आप इससे जो बोलेंगी वो ये करेगा। ठीक है, हैंगमैन आया है, आप भगवान से प्रे कर रही हैं। आपने बहुत सी चीजें सरेंडर कर दी हैं, भगवान के ऊपर डाल दी हैं। जैसी भगवान की इच्छा, जैसी भगवान की मर्जी, मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं विड्रॉ कर चुकी हूँ इस रिलेशनशिप से, मेरी तरफ से एंडेड है। बट इसकी तरफ से प्रकृति क्या करेगी? फिर से देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो ये आपकी डेस्टिनी में है। ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में है और ये वापस आएंगे, क्योंकि प्रकृति भेजेगी आपकी तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे एक नई शुरुआत होगी। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। अब ये आपके ऊपर है, आप किसको चुनती हैं। आप पास्ट पर्सन को चुनती हैं या प्रेजेंट को चुनती हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन जिसको भी चुनेंगे उससे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जरूर हो रहा है। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे शादी का कमिटमेंट है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये सब शादी के ही कार्ड्स हैं। तो बहुत से लोगों की यहाँ शादी तय हो रही है या शादी ही हो रही है। ठीक है, आपको बहुत सारे राज पता चलेंगे इस इंसान के बारे में। मून आया है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो भी आपके मन में सवाल हैं उनके जवाब आपको मिलेंगे। कई रातें आपकी एंजाइटी में गई हैं और जाएंगी अभी भी। ये जो 10 दिन है इसमें भी आप काफी रेस्टलेस और एंजाइटी में रहने वाली हैं रात को, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर रही हैं, आप इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करती हैं। इसने आपको बेवकूफी बनाया है और इस बार आपको बेवकूफ नहीं बनना है। प्रकृति कह रही है अपने दिमाग से काम लो। यहाँ पे कम्युनिकेशन देखो डेफिनेटली है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो इस इंसान की तरफ से मैसेजेस, कॉल्स आपको रिसीव होंगे इन 10 डेज में। एंड आप सोचेंगी, आप सोचेंगी कि जब सब कुछ खत्म हो गया तो ये इंसान बार बार क्यों फोन कर रहा है, मैं क्या बेवकूफ हूँ। लेकिन आपके पास फिर वही जगलिंग, आप डिसीजन नहीं ले पाती हैं या ले पाते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप उसमें ही जगल कर रहे हैं, किसको प्रायोरिटाइज करें, किसको रखूं, किसको नहीं रखूं, है ना। ये सब चीजें रहेंगी। बट इस इंसान को रिग्रेट है, ये आपकी वैल्यू करता है। ये इंसान ने आपको जब से खोया है, ये आपकी वैल्यू करता है, रिग्रेट करता है कि मैंने इसको क्यों ठुकराया या मैंने इसको क्यों अपनी जिंदगी से निकाला। तो ये वापस आना चाहता है, ये आपको मनाने की बहुत कोशिश करेगा। इसके पास भी और ऑप्शंस हैं, बट वो ऑप्शंस इसको नहीं चाहिए, इसको आप ही चाहिए। यस, और जहां तक है, फिर से आप दोनों में फ्रेंडशिप हो जाएगी, क्योंकि ये देखो 3 ऑफ कप्स आया है। तो यहाँ हैप्पीनेस है, फ्रेंडशिप है एंड रिकंसिलिएशन भी है। एक कमिटमेंट जरूर है आगे के लिए। yes. ठीक है पाइसियन, तो बहुत कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है पाइसियन। बहुत कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस एनर्जी में हैं। ये पर्सन तो डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, बात करेंगे, कोशिश करेंगे। इनकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं, ये प्यार बहुत करते हैं, आपकी वैल्यू भी करते हैं।
बट जो भी देखो रीजन रहा है ब्रेकअप का या दूर होने का, उस रीजन को ध्यान में रख के आप डिसीजन लें। ठीक है पाइसन, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।